अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, हमने लास्ट क्लास तक सेशन 8 जो था हमने स्टार्ट कर दिया था और एक्सेस मॉडिफायर्स में डिस्कस हो चुके थे। इनकैप्सुलेशन से हमें अभी स्टार्ट करना था। इनकैप्सुलेशन से अब स्टार्ट कर लेते हैं। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्यों यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। इनकैप्सुलेशन जो है हमारे पास वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, मतलब मेन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। उसका यहाँ पे आपके पास डिस्क्राइब हो रही थी सारी बंडलिंग डेटा, सारे मेथड या सारे आपके पास क्लासेस जो हैं सी शार्प के। बेसिकली आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, वो है एबिलिटी टू हाइड डेटा एंड बिहेवियर दैट आर नॉट नेसेसरी टू इट्स यूज़र, ठीक है। ऐसी बिहेवियर, ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू यूज़र को नीड ना हो, जिसकी यूज़र को रिक्वायरमेंट ना हो, उन सारी चीज़ों को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन इनेबल अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज, मेथड एंड अदर मेंबर टू बी कंसिडर्ड अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में आपके पास क्या हो रहा होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेथड्स हैं और मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब क्लास मेंबर्स जो उन्हें बनाए थे, वो सारे के सारे यहाँ पे एक्सेस हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वो सिंगल यूनिट में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। बेनिफिट्स क्या क्या हैं इन कैप्सुलेशन के? प्रोटेक्ट करता है आपका डेटा एक्सीडेंटल करप्शन से, ठीक है। करप्ट जो फाइल्स हो जाती हैं उससे हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही होती है। स्पेसिफिकली ऑफ द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ द कोड आउटसाइड ऑफ द क्लास, ठीक है। आपके पास स्पेसिफिकली सिर्फ वही मेंबर आपके कोड को आउटसाइड एक्सेस कर सकेगा जिसके पास राइट्स होंगे, एक्सेस होंगे, ठीक है। हमने मॉडिफायर्स पढ़े, जिस पे देखा था हमने प्राइवेट मॉडिफायर एक्सेसिबिलिटी नहीं दे रहा होता, पब्लिक का मॉडिफायर दे रहा होता है, और प्रोटेक्टेड भी काफ़ी हद तक हमें विद इन अ क्लास और पेरेंट क्लास दे रहा होता है। तो यहाँ पे आगे पास स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी आ जाती है आगे पास, कोड की रिडक्शन की, कि आगे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो जाती है। लोअर कपलिंग होती है यहाँ पे बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड हैंस इम्प्रूवमेंट इन कोड मेंटेबिलिटी, ठीक है। लोअर कपलिंग का मतलब क्या है कि आपके पास लोअर लेवल पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे कंबाइन हो जाते हैं और फिर आपके पास यहाँ पे इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेबिलिटी को मेंटेन करना भी आसान होता है। इनकैप्सुलेशन इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है। आपके पास रेस्ट्रिक्शंस भी दे रहा होता है यहाँ पे काफ़ी सारी, कि आप नहीं कर सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो इसका वो सिर्फ यही है कि आपको डेटा को हाइड करना है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को, उसकी स्टेट को, ऑब्जेक्ट की स्टेट को, और सिर्फ आउटसाइड जो उसका बिहेवियर है खाली वो शो करना होगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इनकैप्सुलेशन क्या है, सो यू कैन डिफाइन इनकैप्सुलेशन इज यूज फॉर डेटा हाइडिंग। डेटा इज एनी टाइप, आइदर योर क्लास, मेथड, प्रॉपर्टीज और मेंबर्स। इन यहाँ पे आपके पास एक क्लास है एम्प्लॉय की जिसके अंदर दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ना कि आपका सेक्शन जो है वो डेटा हाइडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं प्राइवेट टाइप के। मुझे पता है कि अगर मैं प्राइवेट टाइप के वेरिएबल्स बना रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो इसकी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। कौन सी क्लास के अंदर? एम्प्लॉय की क्लास के अंदर। प्रोग्राम वाली जो क्लास है जहाँ मेन का मेथड बना हुआ होता है, डेफिनेटली दिस वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस देयर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक मेथड, ठीक है, जिसका नाम हमने वाइट टाइप का मेथड बना दिया, एक पैरामीटर पास कर दिया नेम का। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू दिस डॉट एम्प्लॉय नेम, और एक स्ट्रिंग टाइप का बना दिया जिसके अंदर आपके पास क्या आ रहा होगा, गेट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये एक मेथड है जिसके अंदर आपके पास क्या आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ नेम जो यूजर पास कर रहा होगा, या मेन के अंदर हम हार्ड कोटेडली पास करवा रहे होंगे। सेकेंडली व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे आपके पास गेट एम्प्लॉय नेम, गेट एम्प्लॉय नेम में क्या आ जाएगा, ये एक आपके पास क्या है, मेथड है, ठीक है। मेथड के अंदर बस क्या खाली पास किया हुआ आपने यहाँ पे, गेट एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें वैल्यू पास कर दी। सेट कॉन्टैक्ट के नाम से एक मेथड बनाया और फिर एक स्ट्रिंग कॉन्टैक्ट के नाम से मेथड बनाया, ठीक है।
यहाँ पे आके इन दोनों में सेट एम्प्लॉय, सेट कॉन्टैक्ट, और देखें हो क्या रहा है। अगर मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट की अभी फिलहाल बात करूँ, कॉन्टैक्ट की स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, तो हो क्या रहा है, मैंने दो मेथड बनाए, ठीक है। एक ये वाला सेट कॉन्टैक्ट और एक ये वाला स्ट्रिंग गेट कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सेटर और गेटर, ठीक है। चीज़ें गेट हो रही हैं और सेट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मेरे पास एक कॉन्टैक्ट जो है, जो सेट हुआ हुआ है, वो कहाँ से उठ के आ रहा होगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये यूज़र के पास कॉन्टैक्ट उठ के आ गया। अब करना क्या होगा, जैसे ही ये कॉन्टैक्ट मेरे पास आया, मैंने इसकी वैल्यू उठाई और उठा के अपने पास इस जो मेरे पास प्राइवेट वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दी, ठीक है। गेट कॉन्टैक्ट के अंदर यही वाली वैल्यू मैंने रिटर्न करा दी, ठीक है। रिटर्न कराने से फ़ायदा क्या होगा मुझे, कि जो भी वैल्यू आ रही होगी ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वैल्यू यहाँ से एक टोट के यहाँ पे आई है। सेकेंडली, इस वाली वैल्यू को हमने रिटर्न करा दिया। वैल्यू रिटर्न कराने का फ़ायदा क्या है, कि आपके पास जब मैं कॉल कर रही होंगी, प्रिंट करा रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो जब भी इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, सो यू हैव टू मेक टू मेथड्स, फॉर वन फॉर द सेट मेथड एंड अदर वन फॉर द गेट, ठीक है। तो इसको हम सेटर गेटर भी कह रहे होते हैं कि आपके पास ये सेटर और गेटर के मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंपल इसको सेट एंड गेट कह सकते हैं। यही वाला काम आपके पास ऊपर भी हो रहा है, जहाँ पे आपने मेन का नाम नेम वाला काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी आपके पास दो मेथड्स बने हुए होंगे। पहला मेथड देखें जो होगा, वो सेट एम्प्लॉय नेम, गेट एम्प्लॉय नेम। गेट एम्प्लॉय नेम के रिटर्न टाइप कौन सी, दोनों जगहों पे स्ट्रिंग है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, रिटर्न एम्प्लॉय नेम। अगर सिंपल एम्प्लॉय नेम भी लिख दें, कौन सा वाला, प्राइवेट, देखें। अब इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कराने के लिए इसको वैल्यू पास करवा रही हूँ मैं। ये सारा काम ना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं मेथड के, वो तो पब्लिक है, वॉइड टाइप की, ठीक है। मेथड तो पब्लिक है, बट ये जो दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं ना, मुझे इनको वैल्यू पास करवानी है, ठीक है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, कि आप अपने प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने अपनी लास्ट क्लास में देखी थी, जब हम अपने पास वो कर रहे थे, मॉडिफायर्स को यूज़ कर रहे थे। तो अगर मुझे किसी प्राइवेट मेंबर को वैल्यू पास करनी है, प्राइवेट मेंबर को वैल्यू देनी है, तो फिर मैं अपने पास दो मेथड इस तरह से बनाऊंगी, गेट नेम, गेट और सेट नेम, ठीक है। सेट में आपके पास जो वैल्यू है यूजर से उठ के आ रही होगी और स्टोर हो रही होगी। गेट में क्या करेंगे, आपके पास डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक किसी को मसला है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम इसकी एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे, ये वाली, ठीक है। बाकी लोग ही बता दें। यहाँ पे आगे सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे कंसोल पे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे आपने सिंपल लिखना है, आपकी लैब जो है वो 8 है आज, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे नीचे, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है। क्लास जो है उसका नाम हमने एम्प्लॉय रखा हुआ है। एम्प्लॉय की क्लास का नाम रखने के बाद अब आपने यहाँ पे करना क्या होगा,
इस क्लास के अंदर आना है, और इस क्लास के अंदर आने के बाद अब सबसे पहले दो प्राइवेट टाइप की वेरिएबल बनानी है। ठीक है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या करता था, प्राइवेट मॉडिफायर कैन एक्सेस ओनली विद इन अ क्लास। ठीक है, सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है, इस क्लास के अंदर प्राइवेट एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, आपने सिंपल प्राइवेट लिखा, और प्राइवेट के बाद आपने सिंपल एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट लेना है तो आप उसी टाइप से बनाएं, अगर आपने एज लेनी है तो उसी हिसाब से बनाएं। दो वेरिएबल हमने स्ट्रिंग टाइप के बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह बनाएंगे हम, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो मैनुअल से लिख के करने में। एक एम्प्लॉय नेम के लिए आ गया, दूसरा वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे आ गया आपके पास। आप अपना माइक चेक कर लें, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को वॉइस क्लियर आ रही है, सिर्फ आपको वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, अपने हेडफोन या एमपी वगैरह जो भी है आपकी चेक कर लें। एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इतना करने के बाद अब आपने बात करना क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया था void टाइप का। ठीक है, तो हमने इस मेथड को पब्लिक रखा था void, और यहाँ पे करने के बाद अब आप क्या कर रहे होंगे, सिंपल अपने पास गेट नेम के नाम से एक मेथड बना लिया मैंने, लेट सपोज। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। नाउ इसके अंदर मैं एक छोटा सा पैरामीटर बना रही हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसको हम नाम दे रहे होंगे सिंपल नेम के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हमने यहाँ पे लिखा दिस डॉट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस डॉट एम्प्लॉय नेम कौन सा, जो ऊपर वेरिएबल बना हुआ था, उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, इस वाले नेम से। ठीक है, ये नेम में वैल्यू हम यूजर से भी ले सकते हैं और हार्ड कोडेडली मेन के मेथड में पास भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक मेथड बना देंगे अब हम, जिसको हम कहेंगे सेट नेम। ठीक है, गेट नेम किया था, अब आप क्या करेंगे, सेट नेम राउंड ब्रैकेट्स लगाए, एंड यहाँ पे आके आपने इसकी पैरेंथेसिस यानी बॉडी बना दी, और बॉडी बनाने के बाद अब आप इसको करेंगे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में आप क्या कर देंगे, सिंपल एम्प्लॉय नेम को, क्योंकि आप एम्प्लॉय नेम के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे दिस भी लिख सकते हैं, आप ना चाहें तो दिस ना लिखें। दिस लिखना कब ज़रूरी होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा, कि जब मेरे पास पैरामीटर नेम एंड क्लास मेंबर सेम नेम के हों, तो हम अपने पास दिस को यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बताने के लिए। अदरवाइज अगर नेम डिफरेंट है, वेरिएबल नेम डिफरेंट बनाए हैं, सो यू डोंट नीड टू यूज़ दिस वेरिएबल। ठीक है, दिस कीवर्ड को बेसिकली, ये भी कीवर्ड है, ये भी, दोनों जगह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ये तो आपके पास हो गया नेम के लिए। सेम एज इट इज़ अब मुझे यही काम करना है अपने लिए कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, पब्लिक वॉइड गेट कॉन्टैक्ट राउंड ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल वही काम करना होगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक पैरामीटर बनाएगा लाजमी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पैरामीटर बना रही हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, स्ट्रिंग टाइप का ले लें कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आएंगे दिस डॉट एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये तो आपके पास काम हो गया इसका। सेकेंडली अब हम क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, और पब्लिक स्ट्रिंग के अंदर हमने कह दिया सेट कॉन्टैक्ट। इस तरह से दोनों की वैल्यूज हमारे पास, देखिए ये काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है इतना लेंदी, क्योंकि हम अपने पास प्राइवेट वेरिएबल्स के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल जो है एक्सेस नहीं करते आउटसाइड द क्लास। तो अगर मुझे किसी दूसरी क्लास या प्रोग्राम डॉट सी एस सी क्लास से या किसी भी दूसरी क्लास से वैल्यू भेजनी है
इसे पास करवानी है। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट है, ये दो वेरिएबल की वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुकी हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स तो हाइड हुए हुए हैं, मतलब कि ये वेरिएबल्स कोई एक्सेस नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, किसी को पता भी नहीं है कि अच्छा बैक एंड पे हम इस तरह से इतना लेंदी काम कर रहे हैं। दिस इज जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, कि अगर कोड जो है सिक्योर रहे, करप्ट ना हो, वैल्यूज जो है वो लॉस ना हो। ठीक है, यह काम करने के बाद अब हम मेन में जाएंगे। ठीक है, मेन में आने के बाद आपने सिंपल अपनी एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, EMP रख ले इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये मेरे पास आ गया इस क्लास का ऑब्जेक्ट। और EMP डॉट, और जब EMP डॉट करते हैं तो आपके पास मेथड आ रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, सेट करना है या गेट करना है। मैंने कहा सबसे पहले सेट नेम। ठीक है, वेयर इज माय सेट नेम मेथड। सेट नेम करा और नेम के अंदर मैंने अपने पास एक नेम स्टोर कर दिया है यहाँ पे, ये। ठीक है, दिस इज द नेम, ये एक नेम आ गया और इसको हमने टर्मिनेटर दे दिया। इसी तरह यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एरर है, पढ़िए इसको, नो ओवरलोडेड मेथड सेट नेम। ठीक है, सेट नेम नहीं है, यहाँ पे गेट नेम है, सॉरी मैंने सेट लिख दिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, EMP डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, गेट नेम के बाद कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट भी आप चाहें तो डबल कोटेशन में यहाँ पे अपने पास कोई भी नंबर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटर। Now, if you want to print all the data here, so what we have to do is simply call console.writeLine and type the message here. Employee use कर रहे हैं, employee name, और कंटिन्यूट कर दें अपने पास। अच्छा, अब आपके पास अगर आप चाहें इसको प्रिंट कराने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली ये पूरी कमांड एज इट इज उठाएं और यहाँ पे लाके ऐसे रख दें। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक और तरीका मेरे पास क्या हो सकता है, अगर मैं इस तरीक़ों को फॉलो नहीं करती तो हम यहाँ पे आए, एक और वेरिएबल बनाएं n इज इक्वल टू, और उसके अंदर ये पूरा डेटा स्टोर कर दें। जैसे हम स्टोर करेंगे ना, वॉइड टाइप कैन नॉट बी स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे एक और मेथड यूज करना पड़ जाएगा, डॉट टू स्ट्रिंग का। बट वो लेंदी प्रोसेस हो जाता, या मैं एक वेरिएबल बना के करती हूँ वो भी बड़ा लेंदी प्रोसेस बन जाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है ना, डायरेक्टली आए और सेट वाला की जगह अब हम क्या कॉल कर देंगे, सिंपली हम अपने पास गेट वाला मेथड कॉल कर देंगे। अभी तो हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज सेट की है दोनों जगह पे। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गेट कर देंगे। ठीक है, तो सेट, यहाँ पे आए EMP डॉट सेट नेम राउंड ब्रैकेट्स, कॉन्केटिनेट कर दे अगेन EMP डॉट, यहाँ पे वापस आए और यहाँ पे लिख दें सेट कॉन्टैक्ट। मैंने मेथड्स के नेम आगे पीछे बनाए थे ताकि इस बात को मैं क्लैरिफाई कर सकूं कि अगर आगे पीछे मेथड के नेम हो जाए तो उससे कोई मसला नहीं। देखिए मैंने गेट नेम में क्या किया हुआ, इन्होंने गेट नेम में क्या किया हुआ है, दोनों को कंपेयर करते हैं। इन्होंने सेट नेम पे पैरामीटर बना के ये वाला काम किया था, मैंने गेट नेम में बना के काम किया हुआ है, कोई मसला नहीं है। दीज आर मेथड नेम, ये आगे पीछे या चेंज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सेम बनाना है तो सेम कर लें। मैंने चेंज जान के करे ताकि आपको ये बताया जा सके कि अगर हम इनके नेम सेट और गेट के आगे पीछे भी कर दे, अपनी मर्जी से बना दे, इट विल एक्सेप्ट योर कोड, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो है एनकैप्सुलेशन में ये वेरिएबल हाइड करना हमारा कॉन्सेप्ट था और वो हाइड हो चुके हैं। ये देख लें, यहाँ पे गेट करा और यहाँ पे आके सेट कर लिया एंड दैट्स इट। अब मेरे पास वैल्यूज इजीली प्रिंट हो जाएंगी। अब कंसोल के अंदर जाएं और इसको रीड की कर देंगे ताकि आपके पास आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवा लें। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है एम्प्लॉय नेम इज दिस एंड कॉन्टैक्ट के लिए आपके पास कॉन्केटिनेट हुआ बता साथ ही, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी
साथ में ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो अभी चैट में मुझे बता दीजिए क्या क्या कन्फ्यूजन है, ताकि अभी हम अभी डिस्कस कर लें उसको। ठीक है, मरियम को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और बाकी स्टूडेंट्स भी बता दें। ठीक है, आप लोग ये परफॉर्म भी कर लें, मरियम, फैज़ान और शामिल जो मैं चैट में बता रहे हैं ना, आप लोग ये परफॉर्म भी कर लें। एग्जाम्पल, ये मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ, सबसे पहले आपने ये काम करना है क्लास के अंदर का। आफ्टर डेट आप जो है ऊपर जाके अपने पास जो है कॉल करेंगी चीज़ें बाकी। पहले ही क्लास बना लें, उसके बाद हम आपके टाइम देंगे, आप ऊपर वाला भी कर लीजिएगा मेन का। जब स्क्रॉल करा तो बता दीजिएगा, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल। यहाँ पे ये वाली तो खाली अभी आपने एक एग्जाम्पल देखी है, जिसके अंदर आपके पास आप देख सकते हैं आपके पास प्राइवेट वेरिएबल्स को हम वैल्यूज एक्सेस करवा रहे होते हैं। सेकंड आपके पास फिर यहाँ पे आ जाता है, यही वाला है, लेकिन अब आपके पास एक क्लास है शेप की। स्टिल वी हैव टू क्लास वेरिएबल्स डेट आर डिक्लेयर्ड प्राइवेटली। एक लेंथ के नाम से है, एक विड्थ के नाम से है। डबल की टाइप ली है, पहले हमने जो लिया था, हमने अपने पास लिया था कि आपके पास जो भी होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हमने डबल टाइप के लिए हैं दोनों को। एक आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने लेंथ और विड्थ को पास किए पैरामीटर में, और इसके अंदर आपने देखें ये भी लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ है, बट फर्क क्या होगा, यहाँ पे एल जो है वो आपका स्मॉल है, और यहाँ पे जो एल है वो आपका कैपिटल है। तो दोनों जगहों पे आपके पास ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो जब दोनों जगहों पे वेरिएबल आपके डिफरेंट हो रहे होंगे तो वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंटली एक्सेस हो जाएंगी। तो दिस का कीवर्ड यूज करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपके पास एक मेथड होगा टोटल एरिया का, रिटर्न टाइप का, डबल के उससे, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट मीन्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट एरिया इन दिस एग्जाम्पल। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद एक मेथड बताएंगे डिटेल का। डिटेल का मेथड आपके पास सिंपल लेंथ को, विड्थ को और टोटल एरिया को प्रिंट कर रहा होगा। एट द एंड हम नीचे आएंगे, और नीचे आके अपने पास मेन के मेथड के अंदर ये सारी चीज़ें प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास क्लास आ गई, इसके अंदर दो पैरामीटर्स आ गए, और आपने डिटेल का मेथड कॉल कर दिया। आप चाहें तो ये वाली वैल्यूज जो हैं डायरेक्टली यूज़र से इनपुट लेके भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इस तरह से ही काम करें, यूज़र से चाहें तो इनपुट लेके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को करने के लिए विजुअल स्टूडियो पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो कोड है क्लास का, इसको मैं कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, इसी के नीचे आ जाएंगे अब, जस्ट अ मिनट। क्या
आपके पास कोड कमेंट हो गया आपका पूरा। अच्छा जी, अब नीचे आते हैं। और यहाँ पे आके हम अपनी एक और क्लास बनाएंगे। ठीक है, किसी भी नाम से आपकी क्लास हो सकती है। ये जो कोड एरर कर रहा है इसको भी आप हटा दें, क्योंकि अभी आपको इस कोड क्लास की नीड नहीं है। यहाँ पे आके हम सिंपल अपने पास सबसे पहले एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे शेप्स। शेप्स के नाम की मेरी क्लास आ गई। इस क्लास के अंदर एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर पास होगा शेप्स का। अब इस शेप्स के कंस्ट्रक्टर के अंदर काम करने से पहले मैं अपने पास दो अपने प्राइवेट वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करूंगी। ठीक है, इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट यही होता है कि प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करवाना, प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस देना। ठीक है, यहाँ पे आके सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लिया प्राइवेट डबल टाइप का। ठीक है, प्राइवेट डबल, और यहाँ पे आके हमने इसको विड्थ पास कर दिए। इसी तरह यहाँ पे आके आपने एक और बनाया प्राइवेट डबल, और इसको हमने हाइट पास कर दी है। ठीक है, दोनों के लिए काम हो जाएगा यहाँ पे एक साथ। इसके अंदर अब मैं दो अपने वेरिएबल बनाऊंगी अपनी मर्जी से। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास चाहें तो इसको आप चाहें तो W रख लें, कॉमा, और हाइट यहाँ पे एक और डबल का बनाएं, और हाइट को मैं H ले रही हूँ। डिफरेंट वेरिएबल बनाएं ताकि समझने में इजी रहे। यहाँ पे आके आपने सिंपल लिखना है विड्थ इज इक्वल टू W एंड हाइट इज इक्वल टू। ये दोनों काम आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कर लिए। यहाँ पे आके मैं अपने पास एक मेथड बना रही हूँ रिटर्न टाइप का। ठीक है, पब्लिक डबल। ठीक है, डबल टाइप का मेथड बना रहे हैं जो कि क्या करेगा, मेरे पास कैलकुलेट करेगा मेरे पास एरिया। ठीक है, टोटल एरिया के नाम से बनाना है, टोटल एरिया के नाम से बना ले, या फिर आपने कैलकुलेट एरिया के नाम से बनाना है, आपकी मर्जी है। रिटर्न टाइप का मेथड बनाया है मैंने, रिटर्न लिखा, और रिटर्न में मैंने ये जो दो वेरिएबल्स हैं विड्थ और हाइट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का। दैट्स इट। नीचे आके मैं अपने पास यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगी प्रिंटिंग के लिए, जहाँ पे मेरे पास सारी जो वेरिएबल्स है कैलकुलेशन है वहाँ पे प्रिंट होके आ रही होंगी। पब्लिक लिखा, आपने यहाँ पे लिखा वाइट टाइप का बना लें, इसको कोई मसला नहीं, कि प्रिंटिंग के मेथड जो है ना वाइट टाइप के भी हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं होती है। इसकी बॉडी ओपन कर दी। आपने सिंपल आके कंसोल डॉट राइट लाइन में सबसे पहले लिख दिया द विड्थ या लेंथ जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं इज, और यहाँ पे आके आपका वेरिएबल कॉन्केटिनेट हो जाएगा जो भी विड्थ का आपने ऊपर बनाया होगा प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल में तेरा क्लास एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन पे। विड्थ के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसी तरह हाइट को भी डिफाइन कर देंगे। ठीक है, हाइट इज कर के द हाइट इज, और यहाँ पे आके आपने क्या कर दिया हाइट। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, लास्ट में आके अपने पास ये टोटल एरिया भी प्रिंट करवा लेंगे इसके अंदर आके। ठीक है, इस, और यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या लिख लिया, टोटल एरिया एंड राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, ये काम कर लिया। अब आप आके अपने पास मेन के अंदर सिर्फ क्या करेंगे, अपनी शेप्सी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ठीक है, तो मेरे पास वो मुझसे कहेगा कि आपको ना वैल्यूज देनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर बनाया था, कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स मांग रहे, डबल टाइप के विड्थ और हाइट। ओके, let's suppose 45, 67 टर्मिनेटर obj डॉट, अपने पास दो मेथड आ रहे हैं, प्रिंटिंग का मेथड मैंने कॉल कर लिया एंड देन टर्मिनेटर। 1 मिनट होल्ड करिए।